परंपरा का मूल्यांकन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मिश्रा। रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्रा, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले। रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7। 7, ऑप्शन नंबर डी। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी, 20 सितंबर 1913 ईस्वी, 25 नवंबर 1914 ईस्वी, 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? प्राधीन, जर, परतंत्र, स्वाधीन। स्वाधीन, ऑप्शन नंबर डी। वायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। समाज की तरह, ऑप्शन नंबर ए। निराला की साहित्य साधना किनकी कीर्ति है? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की। रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, संस्मरण, लघु कथा। निबंध, ऑप्शन नंबर बी। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। 3 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा परिषद। KM हिंदी संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। प्रेमचंद और उनका युग किन की रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर डी। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप, ऑप्शन नंबर ए। लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर, मारिया रिल्के। वर्जिल, ऑप्शन नंबर ए। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर,
शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ऑप्शन नंबर डी। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। स्वाधीन ऑप्शन नंबर बी। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। प्रतिभाशाली मनुष्य की। ऑप्शन नंबर ए। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। अटूट ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसका सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। एथेंस ऑप्शन नंबर डी। आदिम का अर्थ है आदमी, अति प्राचीन, अर्वाचीन, वन मानुष। अति प्राचीन ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 ईस्वी की क्रांति, 1916 ईस्वी की क्रांति, 1917 ईस्वी की क्रांति, 1918 ईस्वी की क्रांति। 1917 ईस्वी की क्रांति। ऑप्शन नंबर सी। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। वर्ग युद्ध ऑप्शन नंबर सी। शर्माजी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर सी।